कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह, बात कहां से की जाए, खत्म कहां के। लेकिन आप जो युवा लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, अचानक 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई जो मैंने कहीं अभी इन दिनों कही थी। ये जो होड़ में हम लोग लगे हुए हैं इसे मिटा दीजिए, क्योंकि ये पतन का दौर है। तो मैं कहता हूं कि ये दौरे जवाल है, ये पतन का दौर है, ये दौरे जवाल है। अब कोई कबीर नहीं होता और 2-4 शेर कहने से कोई मीर नहीं होता, और ये गलत है, समझाओ उसे। रईसों के पास बैठने से कोई अमीर नहीं होता। वाह 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 वाह। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। माँ की चिट्ठी आई है रुलाने के लिए, एक वाक्य काफी था। मैं अभी पिछले दिनों सेल्युलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह वाह वाह। जीवन का सामान्य दर्शन एक पंक्ति में देता हूं कि यार जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी है। तो आज चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला उधार सच सच बताना यार, मिस करते हो। लगाता रहता है, चाइनीज से लेकर इटालियन तक चटकारे ले लेकर खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ। पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ। लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? छोटी बच्ची जब वहां से सलाम करती है तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना, मेरा आना सार्थक हो गया। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहाँ इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे। अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर। मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए। मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई और देश के मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। होमवर्क नहीं किया तो मास्टर ने कहा होमवर्क कहां है? आपने पिताजी रात हमारे सपने में आया, मन कहो कि होमवर्क मत ले जाइए, मैं हमारे बेटा ने समझा दूं। रुको जरा, सबर करो। मास्टर के मुझे ही समझा रहा है ये। बोले बेटा मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए और मुझे बोला अगर होमवर्क करके नहीं लावे तो देना 2। अब जो मारवाड़ का छोरा उसने जो गाली सरकाई है साहब, मास्टर को भी पता नहीं चला। अरे ऐसा कि आपरे सपना में कई बात करे, मारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीन है साहब रो बाप।